मीना ने अपना घोंसला जंगल में बहने वाली नदी के पास एक दरख्त पर बना रखा था। इसी वजह से सख्त गर्मी में भी उसके घोंसले के आसपास मौसम बहुत ही खुशगवार रहता था। मीना ने एक अंडा भी दे रखा था। मीना की कोशिश होती कि दाना दुन का चुगने के लिए वो अपने घोंसले के पास पास ही रहे। एक दिन जब वो खाना खाने के लिए गई तो उसको खाने के लिए कोई चीज़ भी ना मिली और वो खाना तलाश करते करते अपने घोंसले से थोड़ा दूर चली गई और इसी वजह से उसे वापस आने में देर हो गई। इधर एक कौवा नदी पर पानी पीने आया तो उसकी नज़र मीना के खाली घोंसले पर पड़ी। वो उड़कर घोंसले पर जा बैठा। भाई वाह कालू, आज तो तेरी किस्मत ही चमक गई। इस जंगल में आते ही तुझे बिना मेहनत किए इतनी ज़बरदस्त जगह पर घर मिल गया। अब तो इस घर में रहूँगा, मज़े से गर्मियों का मौसम गुजारूँगा, उसके बाद देखेंगे। हाँ, इस घोंसले में तो एक अदद अंडा भी मौजूद है। चलो थोड़ी देर तक इसको खाकर मज़ा करूँगा। कालू घोंसले का जायज़ा ले रहा था कि उसकी दुम लगने की वजह से अंडा पानी में गिर गया और नदी के पानी के साथ साथ बहने लगा। मीना जब कुछ देर बाद वापस आई तो उसने अपने घोंसले में एक कौवे को बैठे देखा। वो उड़कर वहाँ जा बैठी और कौवे से पूछने लगी, कौवे भैया, आप मेरे घोंसले में क्या कर रहे हैं? ये मेरा घोंसला है और यहाँ मेरा एक अंडा भी था, वो कहाँ गया? भाई वाह छोटी चिड़िया, तू तो बड़ी बहादुर है। तुझे मुझसे ज़रा भी डर नहीं लगा। कैसी आके मुझसे सवाल कर रही है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तू अंधी है क्या? नज़र नहीं आता मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। और अगर ये तेरा घोंसला है भी तो वो पहले की बात थी। अब ये मेरा घोंसला है और मैं ही इसका मालिक हूँ। और हाँ, रही बात तेरे अंडे की, तो तेरा अंडा नदी में फेंक दिया है मैंने। अब तू यहाँ से जल्दी से चलती बन, नहीं तो तेरा भी हाल तेरे अंडे वाला कर दूँगा। चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। मीना वहाँ से रोती हुई उड़ गई और एक दूसरे दरख्त पर जाकर बैठ गई। मीना का अंडा पानी में बहता हुआ दूसरे जंगल जा पहुँचा। वहाँ उसे एक बुलबुल ने देखा और उठाकर अपने घोंसले में ले गई। पिछले साल बारिशों में बुलबुल का घोंसला टूट गया था तो उसके अंडे पानी में बह गए और अपने अंडों को बचाते बचाते उसका शोहर भी पानी में डूबकर मर गया। तो इस वजह से वो बुलबुल इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस अंडे से बच्चा चंद ही दिन में निकल आएगा। छोटे बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ तक लाजमी पहुँचाऊँगी। रुकिए, मैं जानती हूँ औलाद को खोने का दुख कैसा होता है। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे खो जाने के गम में बहुत रो रही होगी, तड़प रही होगी। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तक ज़रूर पहुँचाऊँगी, बस तुम जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ। बुलबुल ने अंडे की दिलो जान से हिफाजत की और चंद ही दिन के बाद उस अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकल आया। उस बच्चे को देखते ही बुलबुल पहचान गई कि ये बच्चा तो मीना चिड़िया का है जो साथ वाले जंगल में रहती है, क्योंकि मीना चिड़िया से बुलबुल की मुलाकात पिछले साल मेले में हुई थी। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कितनी खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। बेटा, तुम जल्दी जल्दी बड़ी हो जाओ, फिर हम तुम्हारी मामा के पास चलेंगे। मैं इतना तो जानती हूँ कि मीना चिड़िया साथ वाले जंगल में रहती है, मगर मुझे उसका घर तो नहीं पता। इतनी छोटी बच्ची को साथ लेकर मैं मीना का घर इतने बड़े जंगल में कैसे ढूंढूंगी? मेरे ख्याल से मुझे कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए जब तक ये बच्ची उड़ने के काबिल नहीं हो जाती। फिर इसे लेकर साथ वाले जंगल जाऊंगी और मीना को ढूंढूंगी। इसी तरह तकरीबन 1 महीना गुजर गया। मीना की बच्ची अब बड़ी हो गई थी। बुलबुल ने उसे उड़ना भी सिखा दिया था। फिर एक दिन बुलबुल ने मीना की बच्ची से कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुम जल्दी से खाना खा लो और फिर सो जाओ, क्योंकि सुबह सुबह हमें एक लंबे सफ़र पर निकलना है।
लेकिन कैसे पर लगा कर उड़ते हैं पता भी नहीं चला। मैं इस बच्ची को मीना के पास छोड़ तो आऊंगी, लेकिन मैं अकेले फिर कैसे जिंदा रहूंगी। मुझे इस बच्चे से इतना प्यार हो गया है, पता नहीं मैं इसके बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन जो भी हो, मैं इस बच्चे को इसकी असल माँ तक लाजमी पहुँचाऊँगी। लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि मैं कम वक्त में मीना को ढूंढ सकूं, ताकि बच्ची को ज़्यादा थकावट भी ना हो। मेरे ख्याल से मुझे नदी के साथ साथ उड़ना चाहिए, क्योंकि ये अंडा नदी के अंदर से मुझे मिला था, तो मतलब ये घोंसले से फिसल कर नदी के पानी में गिरा था। तो यकीनन मीना का घोंसला किसी नदी के पास ही किसी दरख्त पर होगा। बुलबुल ने सुबह सफ़र की मुकम्मल तैयारी कर ली थी और अब वो थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। अगले दिन सुबह सुबह बुलबुल और बच्ची दोनों सफ़र पर निकल गए। बुलबुल ने जैसा सोचा था वैसे ही वो नदी के साथ साथ उड़ती रही और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उसे नदी के पास ही दूसरे जंगल में एक दरख्त पर मीना बैठी हुई मिल गई। वो जल्दी से मीना के पास जा पहुंची। प्यारी मीना चिड़िया, मैं बुलबुल हूँ और साथ वाले जंगल से आई हूँ। देखो तो मैं अपने साथ किसको लाई हूँ, पहचानो इसे। ये तो मेरी बेटी लगती है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? फिर मीना और बुलबुल दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाई। दोनों ही एक दूसरे की कहानी सुनकर बहुत उदास हुईं, लेकिन साथ ही दोनों को इस बात की खुशी थी कि वो बच्ची जिंदा सलामत उनके पास मौजूद थी। बुलबुल बहन, मैं चाहती हूँ कि अब तुम हमारे साथ ही रहो, पास भी दरख्त पर तुम भी अपना घोंसला बना लो और हम तीनों मिलजुल कर रहेंगे। बुलबुल को भी मीना की बात बहुत पसंद आई, सो उसने वहीं पर अपना घोंसला बनाया और वो तीनों मिलजुल कर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।